श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु को दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंग को यो कर गुरु आप क्षमा। नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव। नमो विघ्न हरता गुरु निर्मल जाको भवे। आदरणीय उपस्थित धर्मानुरागी परम वंदनीय संत समाज, धर्मानुरागी सत्संगी प्रेमियों, महान भावों, सदात्माओं, धर्मशीला माता एवं बहनों, बहुत हर्ष की बात है कि आज सौभाग्य मेरा है कि सतगुरु की दर्शनार्थ हेतु मैं यहाँ तक आ गया हूँ। सतगुरु की दर्शन करते हुए सभी सत्संगी को मैं प्रणाम करता हूँ। औरत को गृह कार्य करने में नित दिन 5 पाप लगते हैं। नित दिन औरत जो गृह कार्य कर्म करते हैं उसमें प्रत्येक दिन औरत को 5 पाप लगते हैं। वह कौन कौन 5 पाप है? चक्की पीसना, झाड़ू लगाना, चूल्हा को नीपना, चूल्हा में आग जला के भोजन बनाना और खाने पीने में यह 5 पाप नित दिन लगता है। आप लोग समझते हैं कि सभी औरत चक्की चला के आटा पीसते हैं या दाल को दरड़ते हैं, उसमें बहुत से जीव जाता में वह अनाज के साथ पीसा चला जाता है। आप आटा तैयारी करते हैं कि अपना शरीर पर पाप लेते हैं। दूसरा, चूल्हा के क्षेत्र जहाँ तक होता है वहाँ तक क्या करते हैं औरत लोग? चौका लगाते हैं। चौका लगाते हैं तो उसमें बहुत सा जीव जमीन में रहता है, वह मर जाता है। आप तो सोच रहे हैं कि चूल्हा को पवित्र कर रहे हैं, लेकिन उसमें जीव मरा जाता है, इसका पाप लगेगा। झाड़ू लगाते हैं तो समझते हैं कि मैं सफाई कर रही हूँ, लेकिन झाड़ू के साथ साथ बहुत सा छोटा छोटा जीव मर जाता है। तो जो झाड़ू लगाते हैं उसका पाप उसी को लगेंगे। भोजन बनाते हैं तो चूल्हा को जलाते हैं तो जलावन में बहुत सा कीड़ा रहता है, वह जल के मर जाता है, उसका पाप उसी को लगेगा जो कि चूल्हा जला के बना रहे हैं। खाने पीने में भी पाप लगता है। इस प्रकार औरत को नित दिन 5 पाप लगते हैं। तो सतगुरु ने ये 5 पाप को नाश करने के लिए ज्ञान की बात बताया है। क्या बताया है? पहले तो सतगुरु पहले सत्संग में जाके संत के सत्संग सुने, इससे कुछ पाप कमेगा। दूसरा, ध्यान लगावे, ध्यान से कुछ पाप कटेगा। तीसरा, संत के दर्शन करने से जो पाप कुछ कट जाएगा। और नाम रटन, गुरुदेव जो दीक्षा दिए हैं उसको रटन करना चाहिए। यह 5 प्रकार की साधना करने से पाप का विनाश हो जाता है।
जैसे लोग कपड़ा पहनते हैं तो उसमें कीचड़ लग जाते हैं, गंदा हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, उसको साबुन पानी से उसको धोते हैं, कपड़ा को साफ करते हैं। और इसमें क्या कैसे साफ होगा, यह जो नाश का कारण है, पाप का जो कारण है, इसको कैसे सफाई होगा। सतगुरु रूपी सत्संग साबुन से इसको साफ किया जाएगा, तो कपड़ा का मैल साफ हो जाएगा। इसी प्रकार जो है पांचों पाप नित दिन औरत को लगती है, और नित दिन यह नियम करने से जो सतगुरु बताए हैं, युक्ति बताए हैं, तो पाप विनाश हो जाता है। तो श्राद्ध धर्म खंडन, श्राद्ध में जो धर्म लोगों को है कि भोज करेंगे, दान उन करेंगे, तो मरे हुए आत्मा को शांति मिलेगा। यह सभी लोगों को भ्रम है, यह बहुत युगों से आ रहा है कि मरने के बाद कर्म कांड होता है, उसके बाद ज्ञान जग होता है। कर्म कांड से जो आत्मा को शांति मिलता है, कुछ बच खुच जाता है, तो ज्ञान जग करने से आत्मा का शांति मिलता है। तो श्राद्ध के समय काशी में गंगा नदी के किनारे हजारों ब्राह्मण श्राद्ध के उपलक्ष्य में स्नान करके लोटा में जल लेके पूरब मुंह खड़ा होके धीरे धीरे जल को गिरा रहे हैं। तो कबीर जी देखा, कहा ये कौन सा कर्म कर रहा है। तो कबीर जी पंडित लोग से पूछते हैं कि पंडित लोग, ये लोटा में जो जल लेके आप धीरे धीरे सूर्य भगवान को ताक के गिराते हैं, इसका क्या कर्मकांड, इसको कौन सा कर्मकांड कहा जाता है। तो पंडित ने कहा कि कबीर जी, मेरे माता पिता मर गए, स्वर्ग चले गए, वहाँ पानी का अभाव है, श्राद्ध उराद कर देने से साल भर मरे हुए आदमी को भूख नहीं लगता है। वहाँ ये जो धीरे धीरे मैं पानी गिरा रहा हूँ, यह स्वर्ग चला जाएगा, पिताजी और माताजी को वहाँ मिल जाएंगे, इसलिए ढार रहे हैं। तो कबीर जी मन में सोचने लगा कि यह कैसा कांड, ये धर्म में पड़ गया है, अंधविश्वास भक्ति कर रहा है। तो कबीर जी भर ठौना पानी में गए, पंडित लोग पूरब जल को सूर्य भगवान को गिरा रहे थे, कबीर जी भर ठौना पानी में कपड़ा को समेट लिया और पश्चिम मुँह भित्ता पर दोनों हाथ से पानी को उछलने लगा। तो पंडित लोग देखकर हंसने लगा। कहा कबीर जी, यह तो कोई शास्त्र में नहीं है ऐसा कर्म करना, ये आप क्या कर रहे हैं। कबीर जी कहा कि हमारे यहाँ किनारा से 3 किलोमीटर दूर मेरा झोपड़ी है, वहाँ बगीचा लगाए हैं, और बगीचा में जो वृक्ष लगाए हैं वह सब आम रहा है, सूख रहा है, इसलिए उसको पटा रहे हैं। पंडित ने कहा कबीर जी, आप तो महामूर्ख हैं, 3 किलोमीटर की दूरी पर आपके बगीचा है और कोबा से पानी को भित्ता पर उछल रहे हैं, यह पानी तो रास्ते में रह जाएगा, वहाँ तक नहीं जाएगा, कैसे आपका बगीचा हरा भरा होगा। तो कबीर जी कहते हैं आपके माता पिता स्वर्ग चले गए हैं, तो उसको स्वर्ग यहाँ से कितना दूरी है। तो पंडित कहा यहाँ से करोड़ों कोस दूरी है। तो कहा पंडित जी, आपका लोटा का जल धीरे धीरे गिराते हैं तो करोड़ों कोस दूरी चले जाते हैं, और हम जो ये कर्म कर रहे हैं
3 किलोमीटर बगीचा है, वहाँ तक नहीं जाएगा। सभी विद्वान को, सभी पंडित लोग को ज्ञान आ गया कि कबीर जी ठीक कह रहे हैं। कबीर जी से दीक्षा लेके सत्य भक्ति करने लगा। एक अचानक घटना हो गया। नानक देव बेली नदी में प्रत्येक दिन स्नान करते थे। प्रत्येक दिन की तरह नानक जी स्नान कर रहे थे। कबीर जी गए, कपड़ा खोल के नानक जी यहाँ पहुँच गए। दोनों डुबकी लगाया तो दोनों गायब हो गया। नानक जी और कबीर जी दोनों नदी में विलीन हो गया। लोगों हल्ला करने लग गया कि 2 आदमी पानी में डूब गया। तो कबीर जी ने उनके यह शरीर को जंगल में छोड़ दिया और जीव को लेके सतलोक ले गया। सतलोक में सब चीज दिखा के नानक को जमीन पर रख दिया। नानक देव ने अपने आँखों से जो सतलोक में देखा था वह ज्ञान को प्रचार कर रहे थे। प्रचार कर रहे, एक और साथी था नानक देव को, दोनों मिलके प्रचार कर रहे थे। प्रचार करते हुए एक शहर में एक सेठ जी का पिताजी खत्म हो गए थे। श्राद्ध कर रहे थे, भोज कर रहे थे, ब्राह्मण को दक्षिणा दे रहे थे और दान पुण्य सब कर रहे थे। नानक देव जा रहा था। सेठ जी ने उसे बुलाया, प्रणाम किया। नानक जी आ गए। नानक जी पूछते हैं कि सेठ जी आपके घर पर पकवान और बन रहा है, बड़ा खुशी है, क्या बात है? कहा संत जी आज मेरे पिता का श्राद्ध है, स्वर्ग मेरे पिता को मिल गया है, इसी के उपलक्ष्य में भोज कर रहा हूँ और पंडित को दक्षिणा दे रहा हूँ, कपड़ा दान दे रहा हूँ। नानक देव ने कहा कि पंडित जी क्या बताया कि आपके पिता स्वर्ग चले गए और दान पुण्य कीजिएगा, भोज कीजिएगा तो आपको पिता को स्वर्ग में सब कुछ मिल जाएगा। इतना बात कहा देखो आपका पिता खेत में एक पोखर है, वो पोखर में आपका पिता जो है वृक्ष है, उस जगह आपके पिता सिंह बन के भूखे प्यासे घूम रहा है। अगर नहीं विश्वास हो मेरे बात पर कि एक आदमी का भोजन के सामान लेके आप जाइए, हमारे शक्ति से वह सिंह आपको मनुष्य के तरह सब चीज़ बताएगा, सब चीज़ बोलेगा, डरने का काम नहीं। सेठ जी को विश्वास हो गया। वह एक आदमी का भोजन लिया और चल दिया। गया तो सिंह नेंगरी डोला रहा था और कहा बेटा मैं कई दिन से भूखे प्यासे व्याकुल हूँ, बहुत अच्छा की बात, मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगा। खाना दिया सिंह, खाना खा लिया और चल दिया। जाने के लिए तैयार हुआ तो शेर जी पूछते हैं कि बाबूजी आप तो सत्संगी थे, मांस मछली नहीं खाते थे, तो आपको सिंह में कैसे जन्म हो गया? कहा क्या कहें बेटा, मेरे बगल में छत पर एक पड़ोसी मांस बना रहा था, उसका सुगंध मेरे नाक में गया तो मेरा इच्छा हो गया मांस खाने का, उसी क्षण में मेरा प्राण निकल गया, इसलिए मेरा जन्म सिंह में हुआ। बेटा तुम पूर्ण गुरु से दीक्षा लेके भक्ति करना और अपना जीवन का कल्याण करना। बोलिए सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय।